हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश के क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 5 को करेंगे। जी हाँ, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, चैनल पर चल रहा है फिलहाल स्पोकन इंग्लिश का क्रैश कोर्स, जो कि है मात्र 6 दिनों का। इन 6 दिनों में आप अंग्रेजी सीख करके अपनी लैंग्वेज में 4 चांद लगा सकते हैं। तो अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो अनुरोध होगा कि कृपया बाकी की 4 क्लासेस को भी देख लीजिए। आपकी प्रॉपर लर्निंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जो लोग क्लास देख रहे हैं तो भाई आप लोगों के लिए आज है क्लास नंबर 5। तो चलिए जाने आज क्या पढ़ने वाले हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हम लोगों से, ताकि आपको हमारे कोर्सेज के बारे में, हमारी ई बुक्स के बारे में, हमारे पेड कोर्सेज के बारे में और ऐसे ही फ्री कोर्सेज जो आती रहती हैं इनके बारे में ज़रूर से ज़रूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए जानते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं वाक्य का हीरो। जी हाँ, वाक्य के हीरो जो होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे शब्द जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। आप पिक्चर बना सकते हैं क्या हीरो के बिना? मतलब मेन किरदार के बिना आप पिक्चर बना सकते हैं? तो भाई ये है मेन किरदार, उसके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला शब्द है आई, जिसका मतलब होता है मैं। आई का मतलब होता है मैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। मी यानी कि मुझे, यह कलम मुझे दे दो। गिव मी दिस पेन, मैंने आपकी सुविधा के लिए एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे यानी कि मी, यह कलम मुझे दे दो। गिव मी दिस पेन। अगला है मेरा यानी कि माय। मेरा यानी कि माय, यह मेरी कार है। दिस इज माय कार, यह मेरी कार है। दिस इज माय कार। बढ़ते हैं आगे। मैंने यह खुद के लिए खरीदा है। अब खुद के लिए, मैं खुद क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। जी हाँ, मैं खुद यानी कि माई सेल्फ। मैंने यह खुद के लिए खरीदा है। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ, मैंने यह खुद के लिए खरीदा है। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। हम लोग, हम सब, इस्तेमाल होगा वी, WE वी। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हमें यानी कि अस, हमें का मतलब क्या होगा? अस। इसे हमें दे दो। गिव इट टू अस, इसे हमें दे दो। गिव इट टू अस। बढ़ते हैं आगे। हमारा यानी कि आवर, हमारा यानी कि आवर, यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस। बढ़ते हैं आगे। हम खुद यानी कि आवर सेल्व्स, हम खुद यानी कि आवर सेल्व्स, हम अपना काम खुद करते हैं। वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स, हम अपना काम खुद करते हैं। वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। तुम, आप या तू, तीनों ही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? यू का। जी हाँ, तुम, आप या तू इस्तेमाल कर सकते हैं यू का। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आप कह सकते हैं तुम कैसे हो? हाउ आर यू। तू कैसा है? हाउ आर यू। जी हाँ, तीनों ही केसेस में अनुवाद जो है वो सेम रह जाएगा। चलिए बढ़े आगे। तुम लोग, आप लोग, तुम सब यानी कि यू, यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे देख लीजिए। आप सब जा सकते हैं। यू ऑल कैन गो। जी हाँ, आप सब जा सकते हैं। यू ऑल कैन गो। बढ़ते हैं आगे। तुम्हारा यानी कि योर, तुम्हारा मतलब योर। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? अब देखिए, तुम्हारा के जगह पर आपका भी हो सकता है और तेरा भी हो सकता है। जी हाँ, तो क्या बोलेंगे? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। तेरा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। तो योर ही रह जाएगा वहां पर। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। योर सेल्फ यानी कि तुम खुद, आप खुद या तू खुद। आप इसे खुद करें। यू डू इट योर सेल्फ। तुम इसे खुद करो। यू डू इट योर सेल्फ। तू इसे खुद कर ले। यू डू इट योर सेल्फ। तीनों ही केसेस में इस्तेमाल कर लिया। चलिए बढ़े आगे। ही
मतलब वह या उसे। जब आपको किसी को संबोधित करके बुलाना हो वह या उसे, तो आप ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान बस इस बात का रखेंगे कि ही का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए कर सकते हैं, मेल मेंबर के लिए कर सकते हैं। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। तो जैसे आपने कह दिया ही इज गोइंग, तो ये साफ हो गया आप किसी मेल मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसे या उसको, उसे या उसको इस्तेमाल करेंगे शब्द हिम का, और इसका याद रखेंगे कि यहाँ पे भी जो है ये मेल मेंबर के लिए ही इस्तेमाल करेंगे हिम का। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। हिज यानी कि उसका या उसकी, इसके लिए हमारे पास शब्द है हिज, HIS, हिज। लेकिन ध्यान इस बात का रखेंगे, इसका इस्तेमाल भी आप पुरुष के लिए यानी कि मेल मेंबर के लिए ही करेंगे। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। बढ़ते हैं आगे। अगला है हिमसेल्फ। जी हाँ, HIMSELF, हिमसेल्फ यानी कि वह खुद। हिमसेल्फ मतलब वह खुद। लेकिन याद रखिएगा इसका इस्तेमाल भी आप सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए ही करेंगे। क्लियर हो गई बात? यह उन्होंने खुद किया, ही डिड इट हिमसेल्फ। यह उन्होंने खुद किया, ही डिड इट हिमसेल्फ। बढ़ते हैं आगे। अगला है वह या उसे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी जो शब्द है वो है शी, SHE पढ़ते हैं इसको शी। तो भाई फर्क क्या है? फर्क ये है कि ही का इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए होता है, शी का इस्तेमाल महिला यानी कि फीमेल के लिए होता है। वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। अच्छा, उसको अगर उसे या उसको कह के बुलाना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे हर। ध्यान रखेंगे इसका इस्तेमाल भी यानी कि हर जो शब्द है इसका इस्तेमाल भी आप फीमेल के लिए ही करेंगे। उसे बुलाओ, कॉल हर। उसे बुलाओ, कॉल हर। उसका या उसकी इस्तेमाल यहाँ पे भी हर होगा। जी हाँ, हर जो शब्द है इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं? हर, HER, हर जो शब्द है वो उसका, उसकी या फिर उसे, उसको, इन दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रखना है फीमेल की बात हो रही है। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। बढ़ते हैं आगे। अगला है हर सेल्फ यानी कि वह खुद, और क्योंकि हर लगा हुआ है तो ये बात तो साफ है कि फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। यह उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हर सेल्फ। यह उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हर सेल्फ। बढ़ते हैं आगे। अगला है इट। इट का मतलब होता है यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। इट्स, ITS, इट्स मतलब होता है इसका। क्या मतलब होता है? इसका। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इट सेल्फ यानी कि यह खुद या खुद। इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बढ़ते हैं आगे। अगला है दे। दे का अर्थ होता है वे लोग, वे सब और ये लोग, है ना। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। उन्हें यानी कि देम, उन्हें का मतलब देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। देयर, THEIR, देयर मतलब उनका। देयर मतलब उनका। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। देमसेल्व्स यानी कि वे खुद। देमसेल्व्स, वे खुद। वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्फ। वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स। बढ़ते हैं आगे। अगला है नाम यानी कि कोई भी नाम, जैसे मोना, रोहित, कुछ भी, है ना। मोना को चॉकलेट पसंद है, मोना लाइक्स चॉकलेट। मोना को चॉकलेट पसंद है, मोना लाइक्स चॉकलेट। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं रोहित क्रिकेट खेलता है, रोहित प्लेज क्रिकेट।
रोहित क्रिकेट खेलता है, रोहित प्लेज क्रिकेट। क्लियर हो गई बात? तो चलिए इनसे संबंधित यानी कि इन शब्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं, जिनके बिना जाने हुए इन शब्दों को जान करके भी आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो इन रूल्स को जानना, महत्वपूर्ण नियमों को जानना बेहद जरूरी है। कौन से हैं वो नियम देख लीजिए। जब आप सब्जेक्ट की जगह पर आई का इस्तेमाल कर रहे हो और वाक्य जो है वो प्रेजेंट में हो, तो आप उसके साथ एम और हैव का इस्तेमाल करेंगे। जब भूतकाल में हो, पास्ट में हो, तो वॉज और हैड का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर में हो तो विल और विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगला है यू, वी, दे। जी हाँ, इन तीनों के साथ अगर वर्तमान काल की बात हो रही है तो आर और हैव का इस्तेमाल होगा। अगर भूतकाल की बात हो रही है तो वर और हैड का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर की बात हो रही है तो विल और विल हैव का इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा इज और हैज का अगर वर्तमान की बात हो रही है। वॉज और हैड का अगर भूतकाल की बात हो रही है। विल और विल हैव का अगर भविष्य की बात हो रही है। ध्यान रहेगा, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जान लीजिए, इनका इस्तेमाल होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले शब्दों को जान लेते हैं कौन से हैं वो अलग से शब्द, जो कि है पहला शब्द वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। ये जो है सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट इंफॉर्मेशन। कैसे, देख लीजिए। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। क्या पूछा जा रहा है, आपके बारे में सूचना पूछी जा रही है। व्हाट इज योर नेम। अगला शब्द है व्हेन, WHEN, व्हेन। इसका मतलब होता है कब या जब। दोनों ही तरीकों से इसका इस्तेमाल होता है और ये जो है समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इट आस्क्स अबाउट टाइम। इस्तेमाल देखिए, आस्क अबाउट टाइम जब कब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, कब के संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है। चलिए, वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ये जगह के बारे में पूछता है ना, जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों या क्यों या क्यों। ये कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी चीज का कारण पूछते हैं ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। अगला है हुज, जिसका अर्थ होता है किसका या किसकी, और ये मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट पोजेशन। देखते हैं, यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। बढ़ते हैं आगे। अगला है विच। विच का मतलब होता है कौन सा, WHICH, विच मतलब कौन सा। पसंद के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट चॉइस, किसी इंसान की चॉइस पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है। अब जब किसी से पूछ रहे हैं लगेज सेक्शन में कि आपका बैग कौन सा है, तो आप उसको चूज करने के लिए दे रहे हैं ना बहुत सारी चीजों के बीच में, तो वहां पे क्या हो रहा है, चॉइस पूछा जा रहा है। तो विच इज योर बैग। बढ़ते हैं आगे। हु का मतलब होता है कौन या किसने, और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इंसान के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट पीपल। कौन है वहां, हु इज देयर। कौन है वहां, हु इज देयर। हुम का मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। दोनों ही तरीकों से इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। किसको, किसे या जिसे, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और ये जो है लोगों के बारे में, ये भी जो है लोगों के बारे में पूछने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के बारे में, यानी कि पीपल के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने किसे देखा, हुम डिड यू सी। आपने किसे देखा, हुम डिड यू सी। बढ़ते हैं आगे। अगला है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसा या कैसे। हाउ का मतलब कैसा या कैसे। ये जो है आस्क अबाउट द प्रोसेस और द मैनर, यानी कि प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए, मतलब किस तरीके से एक चीज हो रही है उसके बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपकी जिंदगी कैसे चल रही है, जिंदगी की गाड़ी जो है वो कैसे चल रही है। तो आपने क्या पूछा, हाउ आर यू। क्या पूछा आपने, हाउ आर यू। क्लियर हो गई बात। तो ये थे वो शब्द जिनका इस्तेमाल आपको करना है रोजमर्रा की लैंग्वेज में, और इनका जानना, इनका मतलब जानना, इनका इस्तेमाल जानना, इनका रूल जानना बहुत जरूरी है। ये अंडरस्टैंडिंग होना कि किस सिचुएशन में कौन से शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ मैं, और बिल्कुल मुझे बताएं क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आ गई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर
कर दीजिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए ताकि ऐसी क्लासेस जब भी आएँ आपको ज़रूर पता लग जाए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो चुकी है ख़त्म, जिनको नहीं पता है बता दूं, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश एक कोर्स है, फ्री कोर्स है जो कराया जा चुका है। इसकी ई बुक भी आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, आपको लिख करके भेजना है मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीज़ें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक है, यानी कि इसके लिए भी आपको क्या करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो इसके बारे में भी आपको जो है डिटेल्स भेज दी जाएंगी। इसके साथ ये 3 किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो इंतजार करिए। और जुड़ना चाहते हैं अगर हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी जानकारी आप इस नंबर पर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आपको क्या मिलेगा, आप क्या सीखेंगे, एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, अगली बैच इस कोर्स की कब शुरू हो रही है, ये सारी जानकारी जो है आपको बता दी जाएगी। इसके साथ ही ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, यानी कि ग्रामर की कोर्स है भाई, बेसिक वाली कोर्स है। इसके लिए तो ज़रूर आपको एनरोल करना चाहिए अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी ग्रामर जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो इसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। बेशक बच्चों को ग्रामर सिखाना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि बच्चों को ग्रामर सिखाना बेहद मुश्किल का काम है तो इस कोर्स को करके देखिए बच्चे कैसे मस्ती मस्ती में जो है ग्रामर सीख लेते हैं और उनके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर बेसिक एडवांस दोनों, साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं इसमें कराए जाते हैं। जो भी आपका बोर्ड हो उसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कराया जाता है राइटिंग सेक्शन का, ठीक है। वोकैबुलरी कराई जाती है जो कि आपके ग्रामर सेक्शन में कई बार पूछा जाता है, आरसी में पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। इसमें वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बेसिक एडवांस ग्रामर और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर ले सकते हैं। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि अब तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching. Be with Bhivankar, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to